इन माय स्किनी फेस मैंने बहुत सारे वर्कआउट प्लान ट्राई किए जो कि बहुत गलत थे, बट उस टाइम माइंड में यही रहता था कि कैसे न कैसे करके बॉडी बस जल्दी बन जाए। कौन सा वर्कआउट प्लान फॉलो करो जिससे बॉडी की ग्रोथ फास्ट हो जाए, सिंगल मसल, डबल मसल या ब्रो स्प्लिट। और इन सभी सिचुएशन के बीच बहुत सारे ज्ञानियों का बहुत सारा ज्ञान भी मिला कि सिंगल मसल कर ग्रोथ तेज होगी, डबल मसल कर ग्रोथ तेज होगी, अगर डबल मसल करेगा तो मसल लॉस होगा। कोई सही एडवाइस भी देता था, कोई गलत एडवाइस भी देता था, बट एज अ बिगिनर मुझे कैसे पता पड़ता कि कौन सही एडवाइस दे रहा है और कौन गलत एडवाइस दे रहा है। इसलिए मैंने सही एडवाइस भी फॉलो की और गलत एडवाइस भी फॉलो की। बट अगर मैं वो गलत एडवाइस फॉलो ना करता तो शायद ऑब्वियसली मेरी फिजिक और ज्यादा अच्छी होती। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल कि आप भी वो गलत एडवाइस सुन के अप्लाई ना करो और अपनी बॉडी गोल्स को जल्दी अचीव कर पाओ। बट द क्वेश्चन इज कि वो गलत एडवाइस देने वाला मैं भी तो हो सकता हूँ, सो व्हाई डू यू बिलीव मी। तो जिम ज्वाइन करने से पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था और माई वेट इज 45 kg और इस पिक्चर में मुझे हो गए थे अप्रॉक्स 1.5 years ऑफ ट्रेनिंग, जहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों की गलत चीजें सुन के उसे फॉलो किया था। और ये मेरी करंट फिजिक है जहाँ मैंने अपनी गलतियों से सीखा और अपने अकॉर्डिंग चीजों को अप्लाई किया और आप रिजल्ट तो देख ही सकते हो। एज अ नेचुरल लिफ्टर और एज अ स्किनी हार्ड गेनर मुझे जो सबसे बेस्ट स्प्लिट लगती थी ड्यूरिंग माई स्किनी फेज और अभी भी लगती है वो है पुश पुल लेग्स, क्योंकि लिटरली इस स्प्लिट को फॉलो करने के बाद मुझे मेरी बॉडी में चेंजेस दिखना बहुत फास्ट और फ्रीक्वेंट हो गए थे। और इस स्प्लिट में मैंने मेरे अकॉर्डिंग और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए हैं जिससे आपकी ग्रोथ और सुपर फास्ट हो जाएगी। बट आपको थोड़ा सा मुझ पे बिलीव करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्प्लिट को फॉलो करने के बाद और इन एक्सरसाइज को फॉलो करने के बाद शायद आपका जिम में लोग मजाक उड़ाए कि ये तू क्या कर रहा है, इससे तुझे रिजल्ट नहीं मिलने वाले। डोंट वरी, मेरे साथ भी ये सब हो चुका है, बट अब वही मुझसे एडवाइस मांगते हैं। या कुछ लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझे गलत बोले कि नहीं ये वर्कआउट पैटर्न बहुत गलत है। बट रिमेंबर, जस्ट फॉर सम व्यूज मैं आपको कभी भी कोई गलत चीज एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मोटिव और इस चैनल का मोटिव सिर्फ एक ही है, वो है आप सबकी हेल्प करना और आप सबको मोटिवेट करना। बहुत हो गई बातें, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 1, स्मिथ मशीन इंक्लाइन बेंच प्रेस। अगर आपकी जिम में स्मिथ मशीन नहीं है तो कोई ना, आप इंक्लाइन डंबल प्रेस भी लगा सकते हो। मैं एक हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम वर्कआउट फॉलो करता हूं, इसलिए इस एक्सरसाइज के आपको 2 सेट लगाने हैं और फेलियर्स रैप। यस, यू हर्ड इट राइट, फेलियर रैप्स। 10 to 12 रैप्स की रैप रेंज नहीं होगी जब तक आपका उस सेट में फेलियर टच नहीं हो जाता। आपको सेट खत्म नहीं करना है। मैं मेरे फेलियर सेट के आपको लास्ट के 2-3 रैप्स दिखा देता हूं कि वो कैसे दिखते हैं, ताकि आप भी उसी इंटेंसिटी से पुश कर पाओ। वॉच माय फेलियर सेट। फर्स्ट सेट के बाद मैं रैप्स को नोट्स में लिख देता हूं ताकि नेक्स्ट वर्कआउट में एक रैप ज्यादा पुश करूं। सेकंड सेट भी फेलियर का होगा और रेस्ट बिटवीन सेट्स होगा 4 मिनट। 4 मिनट्स इतना ज्यादा, यही सोच रहे हो ना? तो आपने अभी एक फेलियर सेट खत्म किया है और आपको नेक्स्ट सेट भी फेलियर ही लगाना है, तो आपको मसल में पावर जनरेट करने के लिए इतना टाइम तो नीडेड है। एक्सरसाइज नंबर 2, शोल्डर प्रेस मशीन। इसके भी आपको सेम 2 सेट्स लगाने हैं। फर्स्ट सेट फेलियर रैप्स, फिर बिना रेस्ट लिए वेट को हाफ कर दो और सेकंड सेट परफॉर्म करो जब तक हाफ रैप्स ना आने लग जाए। हाफ रैप्स आना स्टार्ट हो जाए तो सेट को रोकना मत, हाफ रैप्स भी लगाते रहना। शोल्डर एकदम गिव अप कर दे तब आपको सेट को रोकना है। इस एक्सरसाइज के बाद जो शोल्डर पंप आएगा और जो शोल्डर में बर्न फील होगा ना, नेक्स्ट लेवल होगा। देन 4 मिनट रेस्ट के बाद चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे, एंड दैट इज चेस्ट प्रेस मशीन। इस एक्सरसाइज का आपको सिर्फ एक ही सेट परफॉर्म करना है और रैप्स खुद ही देख लो। नाउ एक्सरसाइज नंबर 4, साइड लैटरल रेजेस। आपने कई बार रील में देखा होगा कि इफ यू वांट अ राउंड शोल्डर देन स्पैम लैटरल रेजेस। वो बात 100% करेक्ट है। इस एक्सरसाइज के भी हम 2 सेट परफॉर्म करेंगे, वही फेलियर रैप्स, बट इस एक्सरसाइज में जो रेस्ट पीरियड होगा वो सिर्फ 2 मिनट का होगा। देन 4 मिनट रेस्ट के बाद चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 पे, एंड दैट इज केबल क्रॉस ओवर। इस एक्सरसाइज के भी हम सिर्फ एक ही सेट परफॉर्म करेंगे और रैप्स आपको वही फेलियर तक पुश करने हैं। रिमेंबर, फेलियर। अब हम ट्रेन करेंगे हमारे ट्राइसेप मसल को। यू नो ट्राइसेप मसल एक छोटा मसल होता है, इसलिए 2 एक्सरसाइज ही मोर देन इनफ है और दोनों एक्सरसाइज के फेलियर सेट। तो एक्सरसाइज नंबर 6, 1 हैंड रोप ओवरहेड एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज का भी सेम हम एक ही सेट परफॉर्म करेंगे और फेलियर रैप्स तक पुश करेंगे। अब चलते हैं लास्ट और एक्सरसाइज नंबर 7, रॉड पुश डाउन।
चेक आउट द पंप। रिमेंबर, ये वर्कआउट प्लान आपका जब भी वर्क करेगा जब आप सभी एक्सरसाइज को फेलियर तक पुश करोगे, और वर्कआउट को ट्रैक जरूर करना जिससे आप नेक्स्ट वर्कआउट में एक रैप ज्यादा पुश कर पाओ। इस वर्कआउट प्लान के बहुत सारे बेनिफिट्स है। फॉर एग्जांपल, आप 1 घंटे में ही फ्री हो जाओगे, आपको 2-2.5 घंटे जिम में स्पेंड करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। इस वर्कआउट प्लान से आपका मसल भी फुल्ली रिकवर हो जाएगा नेक्स्ट सेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मंडे को पुश लगाया तो आपको वापस थर्सडे को पुश लगाना है, तो उस बीच में आपका मसल फुल्ली रिकवर हो जाएगा। क्योंकि पहले मैं ये सोचता था कि डाइट का 70% रोल होता है और वर्कआउट का 30% रोल होता है मसल बिल्डिंग प्रोसेस में, और मैंने मेरी पहले की वीडियोस में भी यही बात बोली है। बट अब मैं ये कहता हूं कि जितना इंपॉर्टेंट डाइट है उतनी इंपॉर्टेंट रेस्ट है और उतना ही इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, क्योंकि ये तीनों एक ट्राइपॉड की तरह वर्क करते हैं मसल बिल्डिंग प्रोसेस में। तो आपने एक पॉइंट को भी मिस कर दिया तो बाकी 2 पॉइंट को भी फॉलो करने का कोई सेंस नहीं रहेगा। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर आप लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं इससे भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा ताकि आप अपने बॉडी गोल्स को अचीव कर पाओ। और आपका कोई भी फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्राइंडिंग, स्टे बीस्ट, टेक केयर, बाय।